यहाँ है आज की इन टच मिनिस्ट्रीज की भक्ति। आज के शास्त्र पठन का स्रोत है फिलिप्पियों अध्याय 1 पद 12 से 25। प्रिय भाई बहनों, अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मुझसे संबंधित हर एक परिस्थिति के कारण ईश्वरीय सुसमाचार के प्रचार में प्रगति ही हुई है। परिणाम स्वरूप कारागार के पहरेदार और अन्य सभी यह जान गए हैं कि मैं मसीह के लिए बंदी हूं। मेरे बंदी होने के कारण प्रभु में अधिकांश साथी भाई बहन परमेश्वर का वचन साहस, तत्परता तथा निडरता पूर्वक सुनाने के लिए पहले से कहीं अधिक उत्साही हो गए हैं। यह सच है कि कुछ लोग तो मसीह का प्रचार जलन और होड़ के कारण करते हैं, किंतु कुछ अन्य भलाई के कारण। ये वे हैं जो यह प्रेम के लिए करते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि मेरा चुनाव ईश्वरीय सुसमाचार की रक्षा के लिए हुआ है। अन्य वे हैं जो मसीह के ईश्वरीय सुसमाचार का प्रचार निश्चल भाव की बजाय अपने स्वार्थ में इस उद्देश्य से करते हैं कि इससे वे कारागार में मेरे दुखों को बढ़ा सकें। तो क्या हुआ? हर तरह मसीह ही का प्रचार किया जाता है, चाहे दिखावे से या सच्चाई के भाव से। इससे तो मैं आनंदित ही होता हूँ। हाँ, और मैं आनंदित होता रहूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी प्रार्थनाओं और मसीह यीशु के आत्मा की सहायता से मैं मुक्त हो जाऊँगा। मेरी हार्दिक इच्छा और आशा यह है कि मैं किसी भी परिस्थिति में लज्जित न होऊं, परंतु हमेशा की तरह अब भी निडरता में मेरे शरीर से, चाहे जीवित अवस्था में या मृत अवस्था में, मसीह की महिमा होती रहे। इसलिए कि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मृत्यु लाभ है। किंतु यदि मुझे शरीर में जीना ही है तो यह मेरे लिए फलपूर्ण सार्थक परिश्रम होगा। मैं क्या चुनूं मैं नहीं जानता। मैं उधेड़-बुन में हूँ। मेरी इच्छा तो यह है कि मैं शरीर त्याग कर मसीह के साथ जाता रहूं। यही मेरे लिए कहीं अधिक उत्तम है। फिर भी तुम्हारे लिए मेरा शरीर में जीवित रहना अधिक आवश्यक है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि मैं जीवित रहूंगा और तुम्हारे विकास और विश्वास में आनंद के कारण तुम्हारे बीच बना रहूंगा। यदि आपके पास अपनी परिस्थितियां बदलने की शक्ति होती तो क्या आप बदलते? हम में से अधिकांश तुरंत हाँ कह देंगे, लेकिन वास्तविकता यह है कि हमें कुछ कठिन परिस्थितियों के साथ जीना सीखना ही होगा, क्योंकि उन्हें बदलने की शक्ति केवल परमेश्वर के पास है और अपनी बुद्धि में वे उन्हें बने रहने देते हैं। पौलुस के विषय में सोचिए, जो रोम में सुसमाचार प्रचार करना चाहता था, पर जिस मार्ग का उपयोग परमेश्वर करेंगे उसकी उसने कल्पना नहीं की थी। यह यरूशलेम में झूठे आरोपों से शुरू हुआ, कैसर के पास अपील, समुद्री यात्रा, जहाज का टूट जाना और कारागार में बिताया हुआ समय। लेकिन जब वह एक रोमी पहरेदार से जंजीरों में बंधा बैठा था, तब उसने लिखा कि उसकी परिस्थितियां सुसमाचार की अधिक उन्नति के लिए हो गई हैं, क्योंकि यह व्यापक रूप से ज्ञात हो गया था कि उसके कैद होने का कारण मसीह का काम है, और इससे बहुतों को गवाही के रूप में बोलने का साहस मिला। जो बात हमारी योजनाओं में जहाज डूबने या रास्ते से हट जाने जैसी लगती है, वही वास्तव में हमारे लिए परमेश्वर द्वारा ठहराया हुआ मार्ग हो सकती है। इसमें आर्थिक चुनौतियां, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं या संबंधों के टकराव शामिल हो सकते हैं, पर एक निश्चितता है जिसे हम थामे रह सकते हैं। यीशु मसीह ही हमारा जीवन है और वे कभी नहीं बदलते। हमारे आसपास की स्थितियां बदलती रहेंगी, पर यदि हम मसीह के हैं तो वे हर परिस्थिति का उपयोग करके हमारे भीतर और हमारे द्वारा अपनी इच्छा पूरी करेंगे। हम पौलुस की इस इच्छा को साझा करें कि चाहे कुछ भी हो, यीशु हम में महान ठहराए जाए।